यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्वितम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासक विघ्न हनेक हरियु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मानुगे तुम पद रजमनुआ तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिकान जिनके सकल मनोरथ पूर्ण श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
श्री जानकी लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री रत्नमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अकलदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जय जय श्री राम। विठ्ठलदास माथुर मुकुट, विठ्ठलदास भयो अमानी मानला, तिलक दाम सो प्रीत, गुण ही गुण अंतर धार्यो, भक्तन को उत्कर्ष जन्म भरी रसन उचार्यो, सरल हृदय संतोष जहाँ तहाँ पर उपकारी, पुत्र सो में सुतदान, कर्म कियो दुष्कर धारी, हरि गोविंद जय जय गोविंद, गिरा सदा आनंद राय, विठ्ठलदास माथुर मुकुट, विठ्ठलदास भयो अमानी मानला, भयो अमानी मानला, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चक्र में परम भागवत परम रसिक श्री विठ्ठलदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री विठ्ठलदास जी परम सरल हृदय थे, जीवन में परम संतोष था और संपूर्ण जीवन परोपकार में व्यतीत किया। एक पंक्ति में 3 विशिष्ट गुणों का वर्णन श्री नाभाजी महाराज ने किया है।
सरल वही होता है जिसके हृदय में कपट नहीं होता है। कपट क्या है? मन से अलग सोचना, वाणी से अलग कहना, क्रिया अलग करना, ये कपट है। सरलता क्या है? जैसा मन से सोचो, वैसा वाणी से कहो और वैसी ही क्रिया करो, ये सरलता है। सरल व्यक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए ठाकुर जी के चरणों में 48 चरण से निवास करते हैं। भगवान के चरण में तलवे में 48 रेखाएं हैं, 24 बाएं तरफ और 24 दाहिने चरण कमर। उनमें एक रेखा सरल नर की है। सरल व्यक्ति इतना प्रिय है कि ठाकुर जी अपने चरणों में निरंतर उसको निवास देते हैं। और सरल व्यक्ति की पहचान उससे हमेशा संतोष रहता है। जब व्यक्ति असंतुष्ट रहता है तो खींचता है, लोगों पर दोषारोपण करता है, दोष दृष्टि हो जाती है उसकी। लेकिन जो भी व्यक्ति संतुष्ट रहता है उसके जीवन में परम शांति रहती है। किसी से ना कुछ लेना है, ना देना है, न कोई चाह है। उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है मैं इसके भी योग्य नहीं हूँ। इसलिए किसी से शिकवा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। जो भी वर्तमान में मेरे पास है मैं उसके योग्य नहीं है। ठाकुर जी ने कैसा अनुग्रह किया है, कृपा की है। तो कितना बढ़िया जीवन देखे। सरलता में कोई चाह, अगर चाह नहीं होगी तो सारी खटपट बंद। चाह से खटपट होती है, इधर जाओ उधर जाओ, उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर पड़ो। चाह नहीं, और चाह नहीं है तो देखो व्यक्ति को कभी नहीं लगता कि मेरे को अभाव है। बड़ा जीवन सात्विक होता है उसका। और देखना, जिसका हृदय सरल होगा और दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है। जो व्यक्ति संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन ज़्यादा करता है उसका अहंकार पुष्ट होता है और वो कठोर हो जाता है। आज संसार की जितनी वस्तुओं का चिंतन करेंगे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जमीन जायदाद हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, उतना आपका अहंकार पुष्ट होगा, मैं, और उतना ही हृदय बिल्कुल चट्टान बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी परोपकार नहीं करता है। कठोर व्यक्ति परोपकार नहीं करता है। जिसके हृदय में करुणा होती है वो परोपकार करता है। इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी के लिए रामाजी महाराज लिखते हैं, कृपणपाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो, सहस आस उपदेश करी, सहस आस जगत उदाहरण यतन कियो, करुणा इन महापुरुषों के हृदय में रहती है। इसलिए बार बार पूरे भारत की यात्रा करते हैं। इनकी कोई डिमांड नहीं है, कोई चाह नहीं है, केवल करुणा है। बिना करुणा के परोपकार नहीं हो सकता, फलित नहीं हो सकता है। श्री रामानुजाचार्य जी को करुणा का समुद्र कहा है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को करुणा का समुद्र कहा गया है।
परहित परोपकार वही करता है जिसे दूसरे के दर्द का अनुभव हो। और दूसरे के दर्द का अनुभव तब होगा जब हृदय हमारा सहज और सरल होगा, हृदय हमारा द्रवीभूत होगा। कठोर हृदय में कभी भी दूसरे का दुख एहसास नहीं होता। इन संतों में करुणा क्यों होती है? इसलिए होती है कि इनके ठाकुर करुणा से बने हैं। श्री गोविंद, श्री राघव, श्री माधव करुणा से बने हैं और इनका निरंतर चिंतन करते हैं तो वही करुणा इनके हृदय में आ जाती है। करुणामय रघुवीर गोसाई, इसलिए संपूर्ण जीवन संतों का परहित में व्यतीत होता है, परोपकार में व्यतीत होता है। ये परोपकार का गुण वो कहीं बाहर से नहीं लाते हैं। कहते जैसे श्वास लेना ये सहज स्वभाव है जीव का, ऐसे संतों का परहित ये सहज स्वभाव है। परहित हेतु वचन मन काया, परहित संत सहज स्वभाव खगुराया, संत सहज स्वभाव खगुराया। तो श्री विट्ठल दास जी के परम पावन जीवन में अनेक अनेक दिव्य गुण थे जिनका वर्णन श्री नाभाजी महाराज ने किया है। कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि छोटी आयु से विट्ठल दास जी 10 वर्ष की आयु से विट्ठल दास जी को संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया है। क्या है संसार, इसका बोध हो गया। कहना अलग बात है, सुनना अलग, और बोध होना बिल्कुल अलग बात है। बोध होने के बाद फिर व्यक्ति रुकता नहीं है। तो विट्ठल दास जी को बोध हो गया है कि संसार का स्वरूप क्या है। और फिर घर में नहीं रुके, मात्र छोटी आयु में आप घर से निकल पड़े। श्री गरुड़ गोविंद के मंदिर में आए हैं। छठी कला में अभी भी श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है, वहां आए। और देखो श्री ठाकुर जी अपने स्वरूप की माधुरी किसी किसी को प्रकट करके दिखाते हैं। विग्रह वही है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जी जाते तो ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जाते तो श्री विट्ठल भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। विग्रह वही है,
लेकिन हमारी जैसी भावना होती है ठाकुर जी सज्जा उस रूप में दर्शन देते हैं। तो यहाँ प्रियदास जी लिखते हैं कि जब श्री विट्ठल दास जी महाराज गरुड़ गोविंद गए और दर्शन किया तो ठाकुर जी ने अपने रूप माधुरी का दर्शन कराया। करते मगन हिये रहत निहारी के, करत मगन हिये रहत निहारी के, रहत निहारी के, रहत निहारी। दर्शन करते डूब गए, अब इन्हें शरीर का ख्याल नहीं रहा और ठाकुर की तरफ देख रहे हैं। तो छठी करा के गांव के लोग दर्शन करने आए और इनकी ऐसी स्थिति देखी तो उनको बहुत सुख मिला है। उन्हें चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज आप यहीं रुक जाएं और आप ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो ठाकुर जी की इच्छा मान करके श्री विट्ठल दास जी गरुड़ गोविंद मंदिर में रुक गए। वहाँ का ऐसा नियम था कि गांव वाले ही भोग बना के लाते थे। एक थाल में भोग बना के लाते, आज से 500 वर्ष पहले की बात है, और वो ठाकुर जी को भोग रखा जाता है। ठाकुर जी आरोपते और बाद में वही भोग पुजारी जी पा लेते। ये रोज का नियम था। एक थाल से ठाकुर जी को सुबह, एक थाल ठाकुर जी को रात्रि में। विट्ठल दास जी श्री ठाकुर जी के भजन करते हुए सेवा करने लगे श्री गरुड़ गोविंद जी की। उधर उदयपुर के राणा जो राजा थे, जिनके पुरोहित जिनके पिता थे, उनको पता चला कि विट्ठल दास जी घर त्याग करके चले गए, तो उन्होंने चारों तरफ इनको खुजवाना प्रारंभ किया। बड़ी खोज की लेकिन कहीं मिले नहीं, तो चुपचाप राजा वापस हुए। अब आगे वर्णन करते हैं कि इनकी माँ, पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे तो इनका भी विवाह हो गया था। इनकी पत्नी, माँ और पत्नी, इन्होंने खोजना प्रारंभ किया। और खोजते 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 कोई संत मिल गया इनको। मुझसे पूछ लिया इन्होंने, महाराज ऐसा ऐसा हमारा बेटा है, कहीं आपने तीर्थ में देखा तो नहीं है कहीं? और संयोग से कुछ दिन पहले गरुड़ गोविंद जी का दर्शन करने गए थे, उनको यार बोले हाँ तुम मत भटको, गरुड़ गोविंद चले जाओ, जैसे लक्षण तुम बता रही हो ऐसे संत वहाँ रहते। और हमारे माता और पत्नी दोनों आई। किस लिए आई? वापस घर चलो। घर वालों का एक ही सूत्र है, घर वापस चलो, बस बस, बाकी कोई दूसरा, घर वापस चलो, परम सुखी हो जाओगे, घर वापस चलो। लेकिन इन्होंने संसार का यथार्थ स्वरूप समझ लिया था। पहले प्रियदास जी ने लिखा है, कल आपने सुना, निसी निकसे विचार के, निसी माने रात्रि में, निकसे विचार के यानी विचार करके घर छोड़ा। अगर आप बिना विचारे घर छोड़ेंगे तो आप फिर वापस जाएंगे। कोई भी काम आप बिना विचार के करो फिर पकड़ोगे आप। इससे पहले विचार करें, कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने घर कैसे छोड़ा? कहते निकसे विचार के। संसार का यही स्वरूप है, केवल धोखा के सिवा कुछ है नहीं। हर व्यक्ति दूसरे को धोखा देने में तुला हुआ है।
इसलिए आपका ना कोई घर से लगाओ, ना माँ से लगाओ, ना पत्नी से लगाओ, किसी लगाओगे। इन्होंने बहुत कहा, खूब रोए गाए, नाटक किया सब। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे। बैठतिया माँ तो आई, बैठतिया माँ तो आई, करे रुदन पुकार के, करे रुदन पुकार। जैसे कोई की मृत्यु हो गई हो, ऐसे रो रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। इसी को जंजाल कहा गया है। व्यक्ति जब अच्छे मार्ग में चलता है ना, तो ये जंजाल रुकता है। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति अति हरि कृपा जाहि पर होई, इस जाल से सब नहीं निकल पाते। श्री ठाकुर की अति कृपा निकालती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि हाँ पाव दे यही मार्ग सोई, बहुत उपाय किया, सिर पीटने लग गए, हाहा खाने लग गए, लेकिन श्री विट्ठल दास जी टस से मस्त नहीं, हम भजन करेंगे नहीं। तो प्रियदास जी कहते हैं कि माता और पति ने कहा कि हम भी यहीं रहेंगे, वो भी वहीं रुक गए। अब देखो आप क्या होता है, हर व्यक्ति के शरीर से वो जैसा चिंतन करता है ना, और जैसी क्रियाएं करता है, वैसे अणुपरमाणु निकलते हैं। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग अणुपरमाणु होते हैं, और यदि आपने किसी का साथ किया ना, तो वो अणुपरमाणु आपको प्रभावित करेंगे। इसलिए संग दोष से बचने के लिए महापुरुष कहते हैं, संग दोष से बचो। और भक्ति के 64 अंगों में लिखा है श्री रूप गोस्वामी पाद ने कि सजाति वैष्णव का संग करो, जिनका लक्ष्य गोविंद हो, माधव हो, ठाकुर हो, उनका संग करो। नहीं तो आपकी गति रुक जाएगी, आपकी यात्रा रुक जाएगी। ठीक है, अब हम भजन के लिए चल रहे हैं, तो कोई भजन करने वाला व्यक्तित्व हो, उसके संग से कोई विशेष हानि नहीं है। लेकिन जिनके जीवन का लक्ष्य संसार है, जिन्हें भजन से कोई मतलब नहीं, यदि उसका साथ कुछ दिन के लिए आपको मिल गया, तो अभी तक का भजन गया। यही हुआ यार, बड़ा ढंग से भजन चल रहा था श्री विट्ठल दास जी का, बहुत श्री ठाकुर जी के दर्शन से आनंद आ रहा था। और पत्नी और माता जी आई, जिनके रोम रोम में संसार भरा हुआ है, कोई ठाकुर जी से लेना देना नहीं, उनके अणुपरमाणु काम करने लग गए, चिंतन बदल गया। सबसे पहली बात तो हुई कि एक थाल ही भगवान का भोग लगता था। गांव वाले एक थाल देते थे, गरुड़ गोविंद जी को भोग लगता,
और उसी में पाकर के भजन करते थे विठल दास। अब एक की जगह 3 हो गए, तो 3 को बराबर बराबर बांट के देते, और स्वयं तो थोड़ा सा लेते, इन दोनों को देते, भूखे ना रहे। अब आदमी खुराक तो होती है, एक दिन की बात नहीं, 4-6 दिन तो चला गया, 10 दिन तो चला गया, बाद में तीनों ही दुबले होने लगे। और चूंकि श्री विठल दास जी बहुत कम लेते थे, संकोच के मारे कि ये लोग भूखे ना रहे, तो पता है क्या हुआ, चिंतन बदल गया उनका, भोजन का चिंतन हो रहा। इनको भोजन की व्यवस्था कहाँ से करें ठाकुर की जगह भोजन घुस गया। आगे क्या हुआ, जब व्यक्ति चिंता करता है तो निश्चित बीमार होता है। चिंता हमारे शरीर से निकलती और हम को खा जाती है। गोस्वामी जी चिंता को सर्पणी कहा है, सर्पणी अपने उदर से बच्चे पैदा करती है, स्वयं खा जाती है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया, व्यापी माया, व्यापी माया, को जग जान व्यापी माया। भजन की धारा टूट, शरीर रोगग्रस्त हो गया। श्री विठल दास जी का शरीर रोगग्रस्त हो गया। तन बिन वेद भजन नहीं वरना, गिरिराज जी वाले कुछ पंडित जी कहते थे, श्री पंडित ज्ञान प्रसाद जी महाराज, कि जब ठाकुर जी ने इस शरीर की सेवा स्वीकार कर ली, तो जितना उपासना का महत्व है उतना ही शरीर को स्वस्थ रखने का महत्व है। शरीर स्वस्थ नहीं हो तो सेवा कहां से करोगे आप? रोगी हो गया शरीर विठल दास जी का। तो श्री गरुड़ जो जी ने, गरुड़ गोविंद जी ने स्वप्न में कहा, तुम घर चले जाओ, कुछ निकाल ही नहीं सकते। 3 व्यक्ति घर चले जाओ। अब इनकी घर जाने की इच्छा ही नहीं हो। 3 दिन लगातार गरुड़ गोविंद जी ने इन्हें स्वप्न में कहा, घर चले जाओ। देखो जब कष्ट तने प्रभु जी स्वप्न दियो, प्रभु जो स्वप्न, जाओ मधुपुरी ऐसे 3 बार भाकिए, जाओ मधुपुरी ऐसे 3 बार भाकिए। इनके शरीर कष्ट को देख करके श्री गरुड़ गोविंद भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, तुम अपने घर मथुरा चले जाओ। तब आप माता जी और पत्नी को साथ लेकर के मथुरा आए। वहाँ तो 2 लोगों के अणुपरमाणु थे, यहाँ तो पूरे नगर के अणुपरमाणु ऐसे सब महाराज, सब पूज्य
श्री स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे कि श्री ठाकुर जी मानव जीवन भजन करने के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब देखते हैं कि पूरी तरह से डूबा हुआ है संसार की आसक्ति में, इसमें इतना डूबा हुआ है, एक पल की, एक क्षण की फुर्सत इसे नहीं है। तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि जीव कैसे निकले, और तो ठाकुर जी किसी न किसी महापुरुष को भेजते हैं, वहाँ से निकालने के लिए किसी महापुरुष को भेजते हैं। तो यहाँ प्रियदास जी लिखते हैं कि जब ये वापस घर आए तो इन्होंने क्या देखा, पूरी जाति पाति के लोग, चतुर्वेदी समाज के लोग, चौबे लोग और ही रंग में लगे हैं। और ही रंग का मतलब 2400 घंटे में 1 मिनट के लिए ठाकुर जी का कोई नामो निशान नहीं, पर चर्चा, पर निंदा, पर दोष दृष्टि, बस दूसरे के धन का हरण 2400 घंटे। तो इतना मन दुखी हुआ श्री विट्ठल दास जी का। आ तो गए, लेकिन कहते इतना मन दुखी हुआ कि यहाँ मैं जी कैसे पाऊंगा। अपने भाई बंधु पड़ोसियों की जो दुर्दशा देखी महाराज, सब इनको लांछन लगा रहे हैं। गया तो भजन करने आ गया, मौका मिल जाए व्यक्ति को फिर महाराज चुकता नहीं है। बहुत अच्छे संत हैं वृंदावन में, बहुत डूबे हुए संत, उनकी वाणी सुनो आप। दुनिया के परपंचों में, हाँ, दुनिया के हमने मजा कछु नहीं पाया है, मजा कछु दुनिया के परपंचों हमने मजा कछु नहीं पाया है, मजा भाई बंधु पिता माता पति, भाई बंधु सब सोचित अकुलाया है, भाई बंधु पिता माता पति, भाई बंधु सब सोचित अकुलाया छोड़ छाड़ घर नाव गाँव कुल, छोड़ घर नाव गाँव कुल, यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी आनंद घन सो, ललित किशोरी हठ के नेह लगाया है, हठ के नेह लगाया है। आगे लिखते हैं बन बन फिरना बेहतर हमको,
रतन भवन नहीं भावे है, लता तरे पड़े रहने में, लता तरे सुख नाहिन सेज सुहावे, नाहिन से सोना कर धर शीस भलो अति, सोना कर धर शीस तकिया ख्याल न आवे, ललित किशोरी नाम हरि का, जप जप मन सच पावे, पावे है, पावे है। परिवार वालों का ये दृश्य देख करके इतनी वेदना हुई श्री विट्ठलदास जी को अब मथुरा में नहीं रुकेंगे, वहाँ से आगे यात्रा करेंगे। वो प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं मिला। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है, नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुनत महात्म नासत, उर्जल खटरा धनला, गदगद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत हसवन जा, तर जा तो अभिमान व्याल विष, लेत दीवार सुरस कहीं काल, नमो नमो श्री भक्त सुमार, भूत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद, तरत कुसंग ले दुसतु संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, नमो नमो श्री भक्त सुमार, निशिवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम वे करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रस के रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमार, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम।
श्याम राधे 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 श्याम जय जय राधे श्याम